गुड मॉर्निंग गैस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए मेरा काम स्टार्ट हो चुका है गैस। मैं अपने काम में लग चुकी हूँ और मैं सोफ़ा को साफ़ कर रही हूँ गैस। थका मन बहुत लग रहा है और हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं काम करूँ, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। ज़िंदगी का चलती का नाम ही है गाड़ी, तो वही हिसाब है गाइस। हम लोग को काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर समझिए कितना परेशानी होती है हम लोग को, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं अभी सोफ़ा वोफ़ा साफ़ कर रही हूँ और आप ये देख रहे होंगे कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो हमारा करने का रीज़न ये है कि मैं अपनी मैट को हटा चुकी हूँ गाइस। वो इसलिए हटा चुकी हूँ मैट को क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अपसेंट करती थी, बहुत ही ज़्यादा करती थी गाइस। और दूसरी बात ये कि उसका एक टाइम सेट नहीं था। कभी वो 10:30 बजे आती थी, कभी वो 11 बजे आ जाती थी, कभी 11:30 बजे आ जाती थी। तो हो गया मेरा मूड ख़राब। तो मैं ये कह दी कि नहीं, मुझे तुम्हें रखना है, तुम अपना काम देख लो, मुझे अब तुम्हें हटाना है भाई, तुम अपना देख लो, मैं खुद कर लूँगी। तो इसीलिए गैस मैं उसे हटा दी हूँ और मैं खुद काम करने लगी हूँ गैस। आप देख ही रहे हैं। वैसे तो मेरा डस्टिंग होता ही था और मैं डस्टिंग करती ही थी। आप देखते थे मेरा काम था बिस्तर साफ़ करना और वो टेबल साफ़ करना, हर चीज़ साफ़ करना मैं करती रहती थी क्योंकि वो भी आती थी। तो इसी कारण मैं उसे हटा दी गैस। और आप देख ही रहे हैं कि मैं मतलब डस्टिंग तो वैसे मैं करती ही थी, तो वही डस्टिंग में लगी हुई हूँ गैस। और आज है वांशिका का छुट्टी, तो आज इनका स्कूल बंद है, पेपर चल रहा है अभी। तो इस समय तो सारे बच्चों का पेपर चल रहा है गैस, फाइनल एग्ज़ाम है। तो इसलिए आज इन दोनों को छुट्टी है। तो मुझे एक चीज़ से रिलैक्स हूँ, एक चीज़ मुझे सही आज लग रही है कि मुझे आज इन दोनों को लाना नहीं पड़ेगा, वरना तो जल्दी जल्दी काम करके मुझे जाना ही पड़ता था लाने के लिए। तो आज ये घर है, तो इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि चलो आज इनका छुट्टी है तो फिर मैं आराम से ही काम कर लूँ। वैसे तो मैं नीचे का काम कंप्लीट कर ली थी, तो इसीलिए मैं आराम से ही कर रही थी। मैं थोड़ा देरी बैठ जाती, फिर काम में लग जाती, थोड़ा देरी में बैठ जाती, फिर काम में लग जाती थी गैस। ऐसा ही मैं कर रही थी। और क्योंकि आर्यन का पकड़ने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ये लोग स्कूल चले जाती थी तो फिर मुझे करना पड़ता था मैनेज। मैं कभी उसको देखती तो फिर मैं काम करती। छोटा बच्चा है तो, और छोटे बच्चे का तो आप जानती हैं क्या शेड्यूल रहता है, मतलब देखना भी पड़ता है कहीं गिर ना जाए। और वो अभी चलने लगा है ना, तो वो मतलब ऐसा होता है ना कि वो पकड़ के धीरे धीरे चलता है। तो इसी कारण मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, और गिर ना जाए क्या, वो गिर जाता है गाइस। तो इसीलिए मुझे डर बना रहता है। और अब मैं आ गई हूँ अपने पीछे वाले रूम में, बच्चों के रूम में आ चुकी हूँ गाइस। और ये देखिए पूरा फैला हुआ था। मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन ये लोग स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं कि इधर का उधर, उधर का इधर कर देते हैं, परेशान करके रख देते हैं मुझे। और ऐसा लगता है कि ये लोग स्कूल चली जाती है तो ही मुझे सही लगता है, कम से कम कुछ देर हमें आराम तो होता है करने को। भले ही लाने में टेंशन मुझे होती है, लेकिन मुझे ये देखिए मैं ना, मेरा मतलब थकावट इतना आज, कमज़ोरी हो गई, वीकनेस इतना आ गई गैस कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है हमारे अंदर। तो क्योंकि आदत है काम का, छूट गया है गैस, इसीलिए मुझे मन नहीं करता है काम करने का। तो मैं रिलैक्स हो के अपना काम कर रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था, आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी ना करूँ, बस मैं खाऊं और खाकर बस नहा वहा कर मैं सो जाऊं। मतलब मन ऐसा ही कर रहा था गैस। लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर कोई आपके घर आ जाता है और आपका घर बिखरा रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। या तो कोई आए भी ना और आपका घर साफ़ रहता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा
पॉजिटिव मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है, देखने से ही अच्छा लगता है। और अब तो गर्मी का दिन आ गया है गाइस, बहुत अब कानपुर में भी गर्मी बहुत लगती है। तो गर्मी के दिन में हम लोग को साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा का घर होता है और बड़े भी, मतलब छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, लेकिन साफ़ सफाई तो खैर रखना ही पड़ता है, क्योंकि गर्मी में आप लोग जानते ही हैं कि कितनी सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, डायरिया, मलेरिया वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम है क्या क्या। तो इसीलिए हम लोग को हर रोज़ घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कपड़े भी धुलने चाहिए, वॉश करने चाहिए। इसी कारण मैं मतलब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं ना करूँ, तो यही सोच के मैं चलो थोड़ा हिम्मत करके कर लेती हूँ। तो इसी काम में मैं लग गई थी गैस कि नहीं हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस होगा, टाइम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ही होगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बहुत टाइम था, अभी सुबह ही का टाइम था गैस, तो इसीलिए धीरे धीरे मैं रख रही थी। और बच्चे इधर उधर सारे बैग वैग सब फेंके रहते हैं, और इसी कारण मुझे टाइम वो हो जाता है, तो इसी में लगी रहती हूँ और क्या। और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, और मैं तो अभी पापड़ नहीं बनाई हूँ गाइस, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। आर्यन परेशान करता, उसमें कोई चाहिए, तो मैं ये सोच रही कि मैं संडे को पापड़ बनाऊँगी, क्योंकि संडे को हस्बैंड का छुट्टी होगा, तो मैं संडे को ही पापड़ बनाऊँगी। क्योंकि यहाँ तो सब लोग का पापड़ बन चुका है। वैसे आपका बना है कि नहीं बना, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। लेकिन मतलब सब लोगों का पापड़ बन चुका है, और हमारा पापड़ अभी नहीं बना है। और इसी कारण मतलब देख ही रहे हैं कि परेशान तो खैर मैं वैसे ही हो जाती हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। अब मैं अपना झाड़ू पोछा में लग जाती हूँ गैस, क्योंकि झाड़ू पोछा करूँगी तो फिर मेरा जाकर सारा काम ख़त्म होगा। तो चलिए अब उठाती हूँ झाड़ू और लग जाती हूँ अपने कामों में। तो मैं पहले इधर से झाड़ू निकाल लेती हूँ, लगाना स्टार्ट कर लेती हूँ गैस, और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और ये तो हर रोज़ का काम होता है, हर लेडीज़ का काम होता है, ये हर रोज़ का काम होता है, मतलब पूछिए ही नहीं, ये तो करना ही पड़ता है गैस। बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब अकेले हैं तो हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों को भी देखो, घर भी देखो, फिर इधर भी देखो, और मैट को हटा दी हूँ तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी हो गई है मुझे, क्योंकि मुझे चोट लग गई थी अभी, तो मेरा हाथ बिल्कुल दर्द होने लगा था, छिल सा गया था हाथ बिल्कुल। और मैट को हटा दी गैस, तो इससे और मुझे परेशानी हो गई है काम करने में। कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन हुआ रहता था तो मुझे बहुत आराम मिलता था, तो इसी कारण बहुत दिक्कत हो गया है। वैसे तो मैं दूसरी मैट से बात करी हूँ, लेकिन वो आएगी होली के बाद, क्योंकि वो होली के टाइम है, तो अपना घर जा रही है, अपना ससुराल जा रही है, तो इसी कारण वो आएगी होली के बाद। क्योंकि भाई मुझसे काम नहीं होने वाला है, अब मेरा आदत सा छूट गया है। तो वैसे करने का तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन मतलब होता नहीं है मुझसे। अब मुझसे काम नहीं होने वाला है गैस, तो इसीलिए मैं फटाफट अपना मैट का इंतज़ाम कर लेती हूँ, क्योंकि वो आएगी तभी जाकर हमसे उससे ही होगा, मुझसे नहीं कुछ होने वाला है। ये देखिए गैस, मैं नीचे आ चुकी हूँ, क्योंकि ऊपर का काम कंप्लीट हो गया, मेरा नीचे का भी सारा काम कंप्लीट हो गया था। और ये रहा मेरा बर्तन, आप देख ही रहे हैं। थोड़ा बस यही थोड़े मोड़े बर्तन बचे हैं गैस, ये मैं धुल लेती हूँ। धुलने के बाद मैं बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी, खाऊँगी, फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। काम का आदत छूट गया गैस, मन नहीं करता है बिल्कुल काम करने का। देख ही रहे थे कितना थक गए थे हैं, और हिम्मत नहीं हो रहा है। तो मैं चलिए कर लेती हूँ इतना काम फटाफट झटपट। सुबह सारे बर्तन धुल लिए थे गैस, बस थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था जो मतलब रखा हुआ था, तो वही मैं सोच रही हूँ कि 2-4 बर्तन धुल लूँ। क्योंकि शाम का बर्तन तो खैर वो उषा आती है वही धुलती है, मैं उसे रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो सफाई अच्छा से नहीं करती। आ चुकी हूँ ऊपर गैस, और अब मैं सारा कपड़ा को रख दूँगी बाल्टी में, क्योंकि आज थर्सडे है,
तो इसी कारण मैं आज कपड़ा कुछ भी नहीं धुलूँगी। तो मैं बाथरूम थोड़ा सा सिर्फ साफ़ ऐसे ही कर लेती हूँ गाइस, और उसके बाद मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। बस नहाना बचा रहेगा गैस। और मैं परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ गैस, बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ। और जो भी परेशानी थी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मुझे क्या परेशानी। मैं अपनी मैट को हटाकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं परेशान तो उससे भी बहुत थी, क्योंकि वो इतना ना अपसेंट करती थी और इतना टाइम लगाती थी आने में कि मेरा झाड़ू पोछा भी घर में नहीं हुआ रहता था, तो पूजा पाठ करने में भी नहीं बनता था गैस। तो ये देखिए, मैं अब बाथरूम को जल्दी से साफ़ क्लीन कर दूँ। काम हो चुका है कंप्लीट गैस, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मैं सब काम कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अगर हमारा चैनल पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। बाय।